हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हमारा जेई मेंस का एक क्वेश्चन करेंगे। हालांकि ट्रिक नंबर 5 है, ये ट्रिक की 5वीं वीडियो है और इसके अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ ट्रिक के बारे में बात करेंगे, सर्किट के प्रॉब्लम्स की। ठीक है, जहाँ पर आपके एक से ज़्यादा बैटरी लगी हो, ठीक है, ईएमएफ एक से ज़्यादा, जो अभी जेई मेंस शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था, तो उसके रिगार्डिंग हम इस ट्रिक को सीखेंगे। ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी, अगर आपने 1 साल पहले से आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं और आपने मेरे लेक्चर्स भी देखे हैं या आपने वो वाली वीडियो भी देखी है जो मैंने शेयर करी थी सर्किट के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की या सर्किट की वन शॉट वाली वीडियो, उसमें भी मैंने बताया है। ठीक है, और वन शॉट वीडियोस देखने के बाद भी आप इसको कर सकते थे क्योंकि मैंने वन शॉट जो सर्किट वाली है उसमें बताया है। और उसके अलावा अगर आपने पहले से कभी पढ़ा हुआ है करंट, तो भी आप इसको कर सकते थे क्योंकि मैंने वहाँ पर भी बताया है। इसी से मतलब नहीं है, मैंने कई सारी ट्रिक्स बताई हैं, मैंने कई सारे मेथड्स बताए हैं। जैसे पोटेंशियल मार्किंग मेथड जो बहुत कॉमन मेथड है वो तो सबको पता रहता है, पर हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। नोडाल मेथड बताया था, स्टार डेल्टा मेथड बताया था। इस तरीके से मैंने कई सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई हुई हैं। ठीक है, अगर आपने वो भी पढ़ी होती तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते थे। एक और खुशखबरी की बात क्या है कि जो भी जेई मेंस में क्वेश्चंस आए हैं उनमें से 30% से 35% जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जो वन शॉट देखने के बाद आप आसानी से कर सकते थे। तो इसी बात पर आप मेरे लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को कह दीजिए जिनके वो सही हुए हैं, साथ में आप जो है थैंक यू बोल दीजिए मुझे कमेंट्स में इसी बात के लिए, क्योंकि उन वन शॉट वीडियोस के बाद जो बच्चों के रिस्पॉन्ड आए हैं, जो मैसेजेस आए हैं वो अमेजिंग है। सभी बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं या फिर उन्होंने जो रिस्पॉन्ड किया है अलग अलग चैनल्स के ऊपर, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम, तो वहाँ पर या फिर कॉल्स, तो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्ड आया है उसमें से उन्होंने साफ बताया है, क्लियर बताया है कि जो भी हमने पेपर दिया है उसमें से वेरी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दे वर फ्रॉम वन शॉट डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वन शॉट में वही क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका फिजिक्स का जो है सब कुछ हो चुका है, आपको रिविजन करना है, तो वन शॉट से बेहतर कुछ भी नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया, या सभी आप जो भी आप देखते हैं तो सभी लोग एक ही आपको बताते होंगे कि आप रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, वहां से कई सारे आपको चीज़ें देखने को मिलती है और प्रैक्टिकली जब पेपर हुआ है तो देखने को मिला भी है। तो इसीलिए कह रहे हैं फिर से, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई मेंस अभी और एग्जाम आपका बचा है, तो भी आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो जो भी टॉपिक आपका वीक है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो सारे वन शॉट देख लीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो डू और डाई चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं हेलो बच्चों ऐप पर, उन्हें कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ऐसे मैंने ढेरों ट्रिक्स बताई हैं मिशन 2020 और 2021 में। अगर आप जो है पूरे साल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस सफर को हेलो बच्चों ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। वो एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल था अभी तक, अभी जो है एप्पल iOS के लिए भी अवेलेबल हो चुका है। तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से एप्पल स्टोर पर भी हेलो बच्चों को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो करेंगे जेई मेंस का, साथ में नोडल मेथड को सीखेंगे और उसके बाद जो है हमेशा की तरह आपके लिए वैल्यूबल ये जो वीडियो होने वाली है। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को आपके पास लाने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो मेथड है उसको हम नोडल मेथड कहते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, नोडल मेथड को सीधे क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। जो भी हमारा क्वेश्चन आया है जेई में उसी के थ्रू बताते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और जो क्वेश्चन आया है जेई में उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं और हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को बना लेता हूँ। मान लो ये हमारा इस तरीके से, हमने जो है 2 रेजिस्टेंस ले लिए, हमने एक बैटरी ले ली। ठीक है, हमने मान लो एक बैटरी ले ली है ना, एक बैटरी मान लो यहाँ पर ले ली और इस तरीके से। ठीक है, एक बैटरी हमने मान लो यहाँ पर ले ली और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ले लिया और एक हमने सपोज यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इस तरीके का कुछ जो है उसमें सर्किट आपने देखा होगा। अब यहाँ पर मान लो ये रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम का है, ये मान लो 1 ओम का है, ये मान लो 1 ओम का है, ये मान लो 1 ओम का है, ये 2 वोल्ट का है और ये मान लो 4 वोल्ट का है और ये भी हमारा 4 वोल्ट का है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मान लो जो 2 ओम का है। ठीक है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया था जेई मेंस शिफ्ट 1 में। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो वी ए और बी के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अच्छा जेई मेंस वाले बच्चों से मतलब नहीं है, मैं नीट वाले बच्चों के लिए भी बता देना चाहता हूं कि जो भी जेई मेंस के पेपर हुए हैं उनका डिस्कशन आपका जल्दी ही आने वाला है। तो आपको जेई मेंस के प्रीवियस ईयर अभी जो हुए हैं उनका डिस्कशन आपको जल्दी ही दिख जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बने रहिए, इस चैनल के ऊपर, और चैनल को शेयर करते रहिए और लोगों के साथ, जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में मजा आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है। तो इसको करने के कई तरीके हो सकते थे, किरचॉफ्स लगा सकते थे, या फिर हम
हम क्या कर सकते थे, अगर हमें पता है EMF वाला फॉर्मूला, ठीक है, E1/R1 + E2/R2 1/R1 + 1/R2, वो भी बेकार सा तरीका लगा सकते थे, या किरचॉफ भी लगा सकते थे, इक्वेशन बना के सॉल्व करते, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है पेपर में और हमें कन्फ्यूजन और गलती भी हो सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नोडाल मेथड, और यही हमारी आज की ट्रिक है, ठीक है। तो नोडाल मेथड में क्या करना है कि जिस पॉइंट पर भी जिन दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उन पॉइंट पर आप किसी एक पॉइंट को हायर पोटेंशियल मान लीजिए और किसी को जीरो पोटेंशियल मान लीजिए, लोअर पोटेंशियल। मैंने जो हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है उसको x मान लिया है और जो लोअर पोटेंशियल वाला है उसको जीरो मान लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लीजिए अब आपको करना क्या है, जितनी भी ब्रांचेज हैं, ठीक है, नोडाल मेथड आपको जहाँ पर ट्राई जंक्शन है वहीं पर लगाना है, KCL आपको लगाना है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो आपको क्या करना है, करंट फ्लो करवा देनी है। मैंने I1 I2 I3 करंट फ्लो करवा दी। अब यहाँ पर आप देखिए I1 I2 I3 की इक्वेशंस आपको लिखनी आनी चाहिए बस, ठीक है। तो अब देखो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है I1 + I2 + I3 = 0। आपको इसी को यूज़ करना है बस। कैसे करोगे, जो हमारा I1 है, मतलब इस वाली ब्रांच में, ये वाली जो ब्रांच है हमारी, इस वाली ब्रांच में हमें करंट निकालनी है। अब करंट होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हायर पोटेंशियल है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा x, ठीक है। अब यह माइनस आएगा या प्लस, ये डिसाइड करेगा हमारी बैटरी। अब देखो करंट जहाँ से एंट्री करता है वो प्लस होता है, जहाँ से निकलता है वो माइनस होता है, और ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है। तो हमें ऊपर क्योंकि पोटेंशियल लेना है तो हम केवल पोटेंशियल लेंगे। तो हमारा x से आप आए इस पर, तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि आप माइनस साइड से निकल रहे हो, ठीक है, और कोई पोटेंशियल है नहीं, आप जीरो पर पहुँच गए। डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितने आए, 1 ओम + 1 ओम। आपको कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, ये खास बात होती है नोडल की। अगर किरचॉफ्स कर रहे होते तो यहाँ पर एक चीज और जुड़ जाती, साइन, जिससे आपका क्वेश्चन नेगेटिव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना है। 1 ओम और 1 ओम हमारे 2 ओम हो गए, ठीक है। प्लस I2 की अगर हम बात करें तो I2 हमारे इस वाली जो है, आप देखो यहाँ पर इस वाली सीरीज में आपका I2 हो जाएगा इस वाली साइड में। तो यहाँ पर हमारा I2 कितना होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो हायर पोटेंशियल हमारा x है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 वोल्ट यानी कि -4, फिर उसके बाद आप 0 पर आ चुके हो। डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस हमारा 2 है, ठीक है, प्लस I3 कितना है इस वाले। तो इस वाली साइड में आप देखो इधर केवल एक ही बैटरी है, यानी कि ऊपर x हायर पोटेंशियल x में से आपने कितना घटाया, -4। माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हो, अपॉन -0 पर आ गए आप, ठीक है। और टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसको 0 के बराबर करना है, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारी इक्वेशन बन चुकी है। बस हमें इसको सॉल्व करना था और हमारा काम हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ और हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उस a और b के बीच में क्या था, x था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x - 2/2, है ना, और ये हो जाएगा x - 4/2, और ये हो जाएगा x - 4/2 = 0, ठीक है। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बच्चों के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये कोई अभी लॉन्च नहीं करे गए हैं क्वेश्चन के, यही आए थे, ये प्रेडिक्टेड हैं कि हाँ ऐसी डेटा आई थी, ठीक है। तो अगर इसमें डेटा मिसलीडिंग आपको मिलती है या थोड़ा बहुत चेंज मिलता है तो आपको बिल्कुल सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। ये ऐसा बच्चों के हिसाब से है जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट ही है डेटा जो भी हमें दिया गया था, ठीक है, या जो भी हमने लिया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा। देखो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - 2 + x - 4 + x - 4, और 1/2 कॉमन आ गया, और हमारा यहाँ से 2 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ये x + x 2x, ये हो जाएगा 3x -2 -6, और ये हो जाएगा आपका -10, ठीक है, -4 -8, और ये हो जाएगा -10 = 0। तो 3x = 10, तो x = 10/3, यानी कि हमारा जो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस a और b के बीच में 10/3 होगा। अगर आप इसको करते तो मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में ये हो सकता था। मैंने समझाया है इसीलिए हमें इतना टाइम लगा है।
तो उम्मीद करता हूँ यार आपको नोडल मेथड समझ में आ गई होगी और आप समझ पाए होंगे कि जो वन शॉट वीडियोज़ हैं वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ ली है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, आपने डू और डाई वाले टॉपिक्स को करा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको वन शॉट से ही अब रिवीजन करना चाहिए और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को लगा लेना चाहिए। ठीक है, वही इनफ है इस समय और आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो आपके पास अगर टाइम है, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हो, डू और डाई को ले सकते हो, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ नहीं आता है तो फिर आपको बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं बोनस क्वेश्चन आपके लिए करा देता हूं। बोनस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आपको लाइक करना मैंडेटरी है। लाइक कर देना, अभी तक लाइक कर दिया होगा आपने, शेयर कर दिया होगा अभी तक, कम से कम यार व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां पर भी आप एक्टिव हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। ये कमेंट नहीं आनी चाहिए या ये मैसेज नहीं आने चाहिए कि इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर दीजिए। चैनल की ग्रोथ होगी, हमारी सबकी ग्रोथ होगी, हमारी फैमिली बड़ी होगी, मुझे मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा, आपके लिए वीडियो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आएंगी। ठीक है, अभी हमारी यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होगा हमारे लिए, जो कठिन क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे नोडल मेथड ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने में हेल्प हमें कर सकता है। ठीक है, मान लो ये हमारी 1 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा एमीटर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलो मैं इसी पेन से करता हूँ। ठीक है, ये पेन यार पता नहीं क्या, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पर हमारा एक और बैटरी हम ले लेते हैं। ठीक है, देखो मुद्दा ये है, बेसिकली मुद्दा ये है कि यहाँ पर हमें जो सर्किट बनाना है वो कॉम्प्लेक्स बनाना है, जिससे हम नोडल मेथड को सीख सके ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 1 वोल्ट हो गया, ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस 1 ओम का ले लेते हैं। सर्किट में हम एक ही जैसी डेटा ले लेते हैं, 1 वोल्ट 1 ओम। ठीक है, इसी तरीके का कुछ डेटा ले लेते हैं और ये हमारा एमीटर लगा लेते हैं यहाँ पर, मान लो A2। ठीक है, और इस तरीके से हम इधर भी कुछ ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस और 1 वोल्ट की बैटरी। फिर इधर हम लगा लेते हैं, आपका कोई भी नहीं लगाते इधर। ठीक है, क्योंकि अभी एक और ब्रांच बना लेंगे। फिर हम एक नीचे बना लेते हैं, इसकी जैसी सेम बना लेते हैं। ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं और फिर एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके का हमारा एक सर्किट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, इसमें और कुछ चेंज कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर से हम क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं ब्रांच, ये हमारी A3 हो गया, मतलब A का मतलब है एमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आपको अगर सही दिखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मान लो एमीटर हो गया। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो ये हमारा एक और रेजिस्टेंस ले लो 1 ओम। ठीक है, चलो एक और बैटरी ले लो। ठीक है, एक और ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 1 ओम है तो इसको भी 1 ओम ले लेते हैं, इसको भी 1 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ सिचुएशन हमारी हो चुकी है। तो अब आप देख चुके हो कि यहाँ पर हमारा ये सर्किट पूरा तैयार हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर, अच्छा इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं फिर। ठीक है, इसको अलग नहीं करते हैं, फिर इसको भी इधर नेगेटिव ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है ना, तो अब ये हमारा कठिन सा सर्किट बन चुका है। अब इसको सॉल्व करोगे आप किरचॉफ से तो समझ लो आपकी वॉट लग जाएगी। 5 मिनट तक आप करते जाओगे फिर भी इक्वेशंस बनेंगी नहीं। हो सकता है जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो वो कर ले, बट लेकिन ज़्यादातर बच्चों के हिसाब से ये वीडियो बनाई जाती है, ट्रिक्स की वीडियो, जिससे हर कोई चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो नोडल मेथड की मदद से। जो ये हमारी ट्रिक नंबर 5 है, ये वही उसी को सिखाने के लिए है। ये ट्रिक की वीडियो, ये शॉर्ट मेथड्स की वीडियो, ये सारी वीडियोस इसलिए बनाई जाती हैं जिससे जिसको जो कुछ ये सरल सरल तरीके नहीं आते हैं उनका यूज़ करके वो कुछ बेहतर कर पाए। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, तो आप जो है 2 मिनट लगाइए आराम से और नोडल मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपको ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, तो आपको बताना है वोल्टेज अक्रॉस AB। ठीक है, तो ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन जो था वो सरल था, ये उसका डबल है, मतलब आपका ये आपका और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, हो सकता है आप अच्छे से कर पाएँ इसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यार आप लोग करने की कोशिश तो करोगे एटलीस्ट। ठीक है, करो एक बार और फिर इसको जो है हम रफ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यार आपने 1-2 मिनट लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। कमेंट बॉक्स खाली है आंसर बताने के लिए, जल्दी से बता दो क्या आंसर आपके आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं। हमें A और B के बीच में क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, नोडल मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना वही नोडल मेथड यूज़ करेंगे ट्राई जंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, करंट फ्लो करा देते हैं, इधर I1 मान लेते हैं, इधर एमीटर 2 है तो I2 मान लेते हैं, इधर I3 मान लेते हैं। बस इतना सा ही करना था, उसके बाद तो हमें इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, अब मैं नीचे क्या करता हूँ, इक्वेशन बना लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हायर पोटेंशियल मान लेते हैं x और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल मान लेते हैं 0। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, हम आए x से 0 की तरफ, तो हम सबसे पहले I1 को देखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पर जो I1 होगा वो कितना होगा, आप यहाँ से चले तो आपको एमीटर मिला, एमीटर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रेजिस्टेंस मिला उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर हमें पोटेंशियल लेना है, नीचे रेजिस्टेंस लेना है। तो ऊपर हमने हायर पोटेंशियल लिया x, उसके बाद लोअर पोटेंशियल है ये, यानी कि आप माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हो तो +1 किया, फिर उसके बाद आप आए इसमें माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हो तो फिर से +1 किया और आप 0 पर आ चुके हो। ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम। नोडल मेथड की खास बात यही है कि आपको, तभी तो ये ट्रिक है, तभी तो ये शॉर्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन की टेंशन ही नहीं है और ये शॉर्ट हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, किरचॉफ से आप नहीं कर सकते थे। I2 की बात करें, यहाँ पर हमारा x हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप आए यहाँ पर कौन सी बैटरी पड़ी, ये वाली, माइनस से प्लस, फिर उसके बाद माइनस से प्लस, ये सब 1 वोल्ट है। ठीक है, और उसके बाद 0 पर आ गए। अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, ये भी सब 1 ओम है, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, मैंने सारे एक जैसे बनाए थे, यहाँ पे 3 कैसे हो गए ये, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको भी 2 रखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतना कठिन कभी नहीं आता है कैलकुलेशन के हिसाब से। प्लस x I3 की बात करें तो इसमें ले लो x माइनस 1। ठीक है, फिर आप सीधे 0 पर आ गए, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा 1 और 1 2 है। ठीक है, और ये 0 के बराबर। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे हमारी इक्वेशन बनी है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। हमारा जो आंसर है VAB वो x के ही बराबर है ना। हमें सिर्फ x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अब आई होप आपने निकाल ली होगी अब तक। तो ये हो जाएगा हमारा x 1 + 1 मतलब x + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा x - 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। फिर से 2 2 2 सब में कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा हमारा x + 2, ये हो जाएगा हमारा x + 2, ये हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x + x 3x प्लस 2x + 3x। ठीक है, ये तो उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 2 4, 4 में से एक गए तो 3, ये मल्टीप्लाई नहीं है, x है इक्वल टू 0। तो हमारा ये आया -3, ये आया -1। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल है यहाँ पर -1 वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं नोडाल मेथड की मदद से। कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो उसे आसानी से निपटा सकते हैं। ठीक है, तो नोडाल मेथड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको यूज़ कर पाएंगे बड़े से बड़े सर्किट के क्वेश्चंस में। ट्राई जंक्शन जहां पर भी दिखे वहां पर KCL लगाइए, नोडाल लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज कई बार काम आ जाता है, नोडाल काम आ जाता है। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पोटेंशियल मार्किंग मेथड तो है ही है, नहीं तो फिर स्टार डेल्टा फॉर्म मेथड भी है सबसे बड़ा। ठीक है, मतलब सबसे बढ़िया स्टार डेल्टा फॉर्म मेथड, लेकिन हर किसी के लिए नहीं फायदेमंद है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, आप एक बार ट्राई करिए, जरूर होंगे। ठीक है, बाकी जेईई मेंस की जो डिस्कशन है वो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा और उसमें से सीख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस की मिल चुके हैं, या फिर हम जो भी क्वेश्चंस को जान चुके हैं कि भाई ये वाले क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन हम लाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वो क्वेश्चन होंगे जो मेमोरी बेस्ड होंगे, जो बताए गए हैं बच्चों के द्वारा जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। कम से कम 10 से 20 लोगों पर तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके चैनल से टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो आप वहां पर तो एटलीस्ट शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा एंगेजमेंट आएगी, ज्यादा मन करेगा और ज्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियो आपके लिए आएंगी। ठीक है, दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, ध्यान रखना, वन शॉट देख लेना अगर आपके अभी पेपर हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो 30 से 35% क्वेश्चंस वन शॉट से डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, तो वन शॉट अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट वीक में देख लीजिएगा, और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं और 1-2 चैप्टर देखकर जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, हेलो बच्चों ऐप के ऊपर, तो आप कहीं भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट ईयर की अगर तैयारी कर रहे थे और इस वीडियो को देख रहे थे तो डेफिनेटली आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर। हेलो बच्चों ऐप पर जाकर आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए और दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकलिए। ठीक है, मिशन 2020 या 2021 में हमारे साथ एनरोल होकर
होकर हमारे जो है मिशन में आप जुड़िए और उसके बाद जो है और लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे आप निकल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप देख भी सकते हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, सारी किताबों की आप प्रैक्टिस कर लो, एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसके अलावा आप जो है सारी कोचिंग्स के मॉड्यूल को भी लगा लो, है ना, और लेक्चर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, ढेरों क्वेश्चन आप उनको कर लो, ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट है उनको कर लो, तो आप सोचो कहाँ आपके नंबर बचेंगे। 150, 160 नीट में और 100, 110 जेई में, कितनी आसानी से आप ला सकते हो फिर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो रहेगी हमारी ट्रिक की नेक्स्ट, और उसके अलावा वन शॉट सीरीज भी कुछ रह गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी आएंगे, जेई मेंस के भी आएंगे और जेई एडवांस के लिए भी कुछ स्पेशल आने वाला है। ठीक है, तो जेई एडवांस के नाम पर आप लाइक ठोक सकते हो। ठीक है, चलिए, दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।